धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज किसान अन्नदाता के बारे में बोलने का अवसर मिला है। मिट्टी को सोना बनाने वाला आज खुद कर्जदार है। जो पूरे देश का पेट भरता वही आज सबसे ज़्यादा भूखा है। सरकार कहती है किसान खुशहाल है, खेत कुछ और ही कहानी कहता है। अन्नदाता के आंसू अब प्रदेश की सियासत से सवाल करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में केवल जोबट विधानसभा की नहीं, अलीराजपुर जिले की नहीं, अपितु पूरे मध्य प्रदेश के उन करोड़ों किसानों की आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हुई हूँ, जिसके दम पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिसके पसीने से खेत लहलहाते हैं, जिनकी मेहनत से देश का पेट भरता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज वही किसान सबसे अधिक परेशान है, सबसे अधिक कर्जदार है और सबसे अधिक उपेक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कृषि विकास दर के आंकड़े बताती है, रिकॉर्ड उत्पादन की बात करती है, किसान सम्मान निधि का प्रचार करती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसान इतना ही खुशहाल है तो वह खाद के लिए लाइन में खड़ा क्यों है? टोकन के लिए दर दर क्यों भटक रहा है? अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है? और कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान चारों तरफ से अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान खाद और बीज के लिए संकट में खड़ा है, बारिश और सूखे से संकट में खड़ा है, उपज के उचित मूल्य का संकट किसान के ऊपर है और कर्ज और आर्थिक बर्बादी का बोझ झेल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश का किसान खाद के लिए परेशान है। डीएपी की मांग की जाती है लेकिन उपलब्ध नहीं है। यूरिया चाहिए लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। कई जगह किसानों की उनकी आवश्यकता की खाद देने के बजाय सिंगल फास्फेट एसएसपी और अन्य खाद जबरन थमाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कह रहा है मुझे डीएपी चाहिए, लेकिन व्यवस्था कहती है कि पहले यह खाद लो फिर वह खाद मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कृषि वैज्ञानिक की सलाह से खेती होगी या अधिकारी की मनमानी से? क्या सरकार बताएगी किसानों को उनकी जरूरत खाद उपलब्ध कराने में आखिर बाधा क्यों आ रही है? खाद की कालाबाजारी और किसानों का शोषण, प्रदेश के कई हिस्सों से शिकायत आती है कि किसान को निर्धारित मात्रा में खाद नहीं मिल रही, जबकि बिचौलियों और निजी विक्रेताओं के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहता है। किसान सुबह 4 बजे लाइन में लग जाता, पूरा दिन निकल जाता और शाम को जवाब मिलता है स्टॉक खत्म हो चुका है। उस समय किसान के ऊपर क्या बीतती, इसकी पीड़ा किसान ही जानता है। क्या यही किसान का सम्मान है? टोकन व्यवस्था में किसानों को परेशानियां दी गई है। अध्यक्ष महोदय, जब किसान किसी तरह से फसल तैयार कर लेता तब उसकी नई परीक्षा शुरू हो जाती है। उसे अपनी उपज बेचने के लिए टोकन चाहिए, टोकन नहीं तो खरीदी नहीं, खरीदी नहीं तो भुगतान नहीं, और भुगतान नहीं तो अगली खेती नहीं। किसान कई दिनों तक टोकन का इंतजार करता, सर्वर बंद रहता, पोर्टल बंद रहता, स्लॉट खत्म हो जाता और ये सब शब्द आज किसानों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आखिर कृपया समाप्त कर। जी, सिर्फ 2 मिनट साहब। आखिर किसान खेती करे या कंप्यूटर ऑपरेटर या पोर्टल के चक्कर लगाए? साहब, किसानों की बात है इसलिए 2 मिनट ले रही हूँ। गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा अभी तक पता नहीं चला। जिस प्रकार से कुंटलों की जो भ्रष्टाचार गेहूं खरीदी में हुई है उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। एक तरफ असली किसान का टोकन पंजीयन के लिए परेशान, दूसरी तरफ फर्जी खरीदी, फर्जी रकबा, फर्जी भुगतान के मामले सामने आते हैं। अगर सरकारी व्यवस्था इतनी पारदर्शिता है तो बार बार उपार्जन घोटाले क्यों सामने आ रहे? किसान को न्याय मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलती। खरीफ हो या रबी की फसल हो, रात की 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे के बीच में किसानों को बिजली दी जाती है। हम पूरा देश के लोग बड़े बड़े उच्च पद पे रात को आराम करते हैं, लेकिन किसान को रात में बिजली देके रात में मेहनत करवाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की बहुत जरूरत है। खंबे नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, खेती का लाभ बनेगा कैसे? मोटरें चल नहीं पाती, सिंचाई प्रभावित होती और सरकार कहती है किसान खुशहाल है। मेरी मांग कर लूं, मांग कर लूं बस। मेरी सरकार से मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि अलीराजपुर सहित कम वर्षा वाले सभी जिलों का तत्काल सर्वे करवाया जाए, प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, कृषि ऋण की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए, किसानों के ब्याज माफ किए जाए, डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, किसानों पर जबरन खाद थोपना बंद किया जाए, खाद की कालाबाजारी करने वाले कठोर कार्रवाई की जाए और टोकन व्यवस्था को सरलीकरण किया जाए। श्री साहब सिंह गुर्जर जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।